ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत पुराण में विदुर जी चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तथा समस्त तारा मंडल के आदिपति काल स्वरूप भगवान सूर्य तथा सूक्ष्म परमाणु तक पूरे सवतसर काल में 12 राशियों सहित निरंतर संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर प्रक्रिया किया करते हैं। वह सूर्य देव 5 भूतों से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से धरती में अनेक प्रकार के बीज कोर उत्पन्न करते हैं। वह ही मनुष्य को जीवन देने वाले हैं, जीव का कल्याण करने वाले हैं और उनकी आयु को क्षण करने वाले हैं। विदुर जी बोले, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की परमाणु का वर्णन तो किया, अब आप उन सनकादि ज्ञानी ऋषियों की आयु का वर्णन भी कीजिए जो तीनों लोक से बाहर अधिक काल तक रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोग अपनी योग सिद्धि दीप दृष्टि से काल की गति का आकलन करने के संचार को देखते हैं। मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह 4 युग अपने अपने संधि काल सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। अनुपात में इन चारों युग में 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र वर्ष हैं और प्रत्येक में जितने 1000 वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनके अधिकाल में होते हैं। इस अनुपात से सतयुग के 4000 वर्ष और 800 संधि काल के वर्ष मिलाकर 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार अन्य युग के भी दीप वर्ष होते हैं। त्रेता युग के 3600 वर्ष, द्वापर युग के 2400 वर्ष और कलयुग के 12 वर्ष दीप वर्ष होते हैं। मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इस प्रकार देवताओं का 1 वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर हुआ। मानवी गणना के अनुसार इस प्रकार कलयुग में कुल 4,32,000 मानव वर्ष हुए। इससे दुगने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में हुए। विदुर जी, प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का उल्लेखन प्राप्त होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से विद्यमान रहता है। उससे आगे के युग में अधर्म फैलने के कारण एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोकी से बाहर मलोक ऊपर के 7 लोकों में से चौथा लोक से ब्रह्मलोक तक, यह के 1000 चतुर्युग का 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। जब तक ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है तब तक सृष्टि निर्माण का यह क्रम जन्म लेता है और नष्ट होता रहता है। इसे एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु कह यंत्र चतुर्युगी काल को भोगता है। इस एक मानव तार कहते हैं। प्रत्येक मानव तार में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा
लोग सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं और मानवीय प्रजा अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी प्रतिदिन इस प्रकार तीनों लोकों की रचना करते हैं। अपने अपने कर्म अनुसार उन्हें विविध योनियों, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, रेंगने वाला जीव, पेड़ पौधे और जलाचर आदि का जीवन प्राप्त होता है। विदुर जी, इन मानवतारों में भगवान सत्य गुण का आश्रय लेकर मनु आदि के द्वारा भी विश्व का पालन करते हैं। प्रलय काल आने पर तीनों लोक ब्रह्मा जी में लुप्त हो जाते हैं। उस समय क्षीर सागर में भगवान योग निद्रा में शेष नाग की सैया पर विश्राम करते हैं। विदुर जी, वह ब्रह्मंडल भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा राशियां हैं, जिन इसके बाहर चारों ओर 10 गुने 7 आवरण हैं। उनके मध्य करोड़ों ब्रह्मंडल, इनके बाहर चारों ओर 10 राशियां हैं, जिनका स्वामी अक्षय ब्रह्मा कहलाता है। वह अक्षर ब्रह्मा पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ स्वरूप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 12वां अध्याय, सृष्टि का विस्तार वर्णन। श्री मंत्र जी ने कहा, विदुर जी, यह तक मैंने आप भगवान की काल रूप की महिमा का बखान किया था। अब आप ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि का वर्णन सुनिए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों, तम, अविद्या, मोह, असीमता, महामोह, राग, देश, तमिस्त्र और अभिनिश्चय, अंधता, मित्र रचना की, परंतु उन्हें इन पापमयी विनतियों से संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने भगवान का ध्यान करके सनक, सनातन और सनत कुमार, ये 4 योगी मुनि उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने उन चारों पुत्रों से सृष्टि का विकास करने के लिए कहा, परंतु मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले उन मुनियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनके मना करने पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब उनकी भौं के मध्य से एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ। वह रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम से पुकारा। उसे के द्वारा रहने के लिए स्थान मांगने पर उन्होंने उसे हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, आयु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप का स्थान बता दिया। उन्होंने उससे कहा कि घी, वृत्ति, उषान, उमा, नियुत, सरपी, इला, अविका, अरावती, सुधा और दीक्षा नाम की तुम्हारे 11 पत्नी होंगी। तुम उनसे उनसे सृष्टि का निर्माण करो। तुम प्रजापति कहलाओगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रुद्र ने अपने जैसे ही बालक उत्पन्न करने आरंभ कर दिए और उनकी एक बड़ी सेना बनाकर वह सारे संसार का भक्षण करने लगे। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने रुद्र को बुलाकर कहा कि तुम्हारी सृष्टि से तो सारी दिशाओं में आग लग गई है, इसे रोक दो। तुम्हें अभी जगत कल्याण के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। रुद्र ने ऐसा ही किया। उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। वह मारीच, अत्रि, अंगिरा,
पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद थे। फिर उन्होंने धर्म नारायण अधर्म और मृत्यु को जन्म दिया। उसके बाद काम क्रोध लोभ सरस्वती समुद्र पाताल कर्दम का आदि को उत्पन्न किया। वह सभी ब्रह्मा जी के शरीर से मानसिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए। उनसे मनोविकार से उन्होंने कोहरा और अंधकार प्रकट किया। अपने मुख से उन्होंने 4 वेद प्रकट किए। फिर उपवेद न्याय शास्त्र होता उदगाता अध्वर्यु और ब्रह्मा उनके कर्म ज्ञान यज्ञों का विस्तार धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां का निमित्त किया। इसी प्रकार उन्होंने आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व वेद संगीत शास्त्र स्थापत्य वेद शिल्प विद्या इतिहास पुराण और विविध यज्ञों आदि का निर्माण किया। उन्होंने धर्म के 4 पैर विद्या दान तप और सत्य का प्रतिपादन किया और उनकी विनतियों के अनुसार ब्रह्मचार्य गृहस्थल बना प्रस्थल और संन्यास आश्रम निर्मित किए। अनुसाधन वर्ता कर्म विद्या और दंड नित्य तथा ओमकार को प्रकट किया। भाषा के विविध वर्णों और क्षेत्रों का निर्माण किया। समेत व्यंजन स्वर व्यंजन बना है। विदुर जी समेत ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप हैं। वह व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी। उनसे परे जो परिपूर्ण परम ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रियों द्वारा प्रतिभसती प्रभावशक्ति होते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे द्वारा सृष्टि का इतना निर्माण किए जाने के उपरांत भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या स्वयं परमात्मा ही इस सृष्टि विकास में बाधा डाल रहे हैं? जिस समय ब्रह्मा जी ऐसे सोच रहे थे तभी उनके शरीर से 2 मानव आकृतियां प्रकट हुई। उनमें एक नर था और दूसरी नारी थी। ब्रह्मा जी के कै नाम से उन्हें काया भी कहा गया है। उनमें जो नर था वह स्वयं मनु कहलाए, स्वयंभुव मनु कहलाए और जो नारी थी वह सत्यरूपा कहलाई। उन दोनों के संयोग में मिथुन सृष्टि का शुभ आरंभ हुआ और प्रजा की वृद्धि होने लगी। मनु ने सत्यरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे और आहुति देवहूति तथा प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। देवहूति का विवाह करदम की जी से किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। इन तीनों कन्याओं की संतान से ही सारा संसार भर गया। 13वां अध्याय ब्रह्मा बराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मुनिवर
मंत्रे जी के मुख से सृष्टि विस्तार की कथा सुनकर श्री विदुर जी ने उन्हें स्वयं मनु का पवित्र चरित्र सुनने की प्रार्थना की। इस प्रकार उन्होंने मनु का चरित्र उन्हें सुनाया। श्री मंत्रे जी बोले, विदुर जी, मनु और सत्यरूपा के जन्म लेने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें उन्हें संतान उत्पन्न करने और श्री हरि की आराधना करने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, परंतु जब मनु ने ब्रह्मा जी से रहने के लिए स्थान मांगा तो उन्हें देखकर बड़ी चिंता हुई कि प्रलय के उपरांत सारी पृथ्वी अभी तक जल में डूबी हुई थी। उनके उदर के लिए में डूबी हुई थी। उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव श्री हरि का स्मरण किया। तभी उनके नाभि का छिद्र से अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु निकला। देखते ही देखते वह शिशु हाथी जैसा विशाल हो गया। वह सर्वशक्तिमान स्वयं श्री हरि थे। उन्होंने ही देखते विशाल हो गए सर्वशक्ति श्री हरि थे। उन्होंने शुकर का रूप धारण करके अवतार लिया था। उनके मुख से 2 लंबे दांत सींग स्वरूप बाहर की ओर निकले हुए थे। उन्होंने अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं को गुंजित कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन किया और पृथ्वी के उद्धार की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर श्री हरि ने बराह अवतार के रूप में जल में प्रवेश किया और सारे जल में उथल पुथल मचा दी। उस समय वह बड़े कठोर अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर आ गए। उस समय पृथ्वी उनके दांतों पर टिकी हुई अत्यंत शोभामान हो रही थी। उसी समय उनके मार्ग में बाधा डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उस पर गदा से प्रहार किया, परंतु श्री हरि ने उसे मारने में एक पल का भी विलंब नहीं किया और उसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय विलंब नहीं किया और उसे अपने खूरों के प्रहार से ही मार डाला। भगवान श्री हरि के दांतों पर रखी पृथ्वी को देखकर सभी देवगण ब्रह्मा जी और उनकी ऋषि संतान उनकी स्तुति करने लगे। हे यज्ञपते, आपको हम सभी नमन करते हैं। आप अपने शुकर रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है। हम सभी आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, दुराचारी लोग आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। आपका वह स्वरूप यज्ञ रूप है। समस्त मंत्र देवता देव यज्ञ कर्म और आहुति आपके ही स्वरूप हैं। जैसे कोई यज्ञ द्वारा अपनी अविष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी प्रकार पृथ्वी का उद्धार करके आपने हमारी प्रार्थना का फल हमें सौंपा है। हे प्रभु, आपके दांतों में यह पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन से निकलकर बाहर आए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। हे नाथ, चराचर जीव के सुख पूर्वक रहने के लिए आप इस पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। दयानिधि
रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को बाहर निकालने का सहसा आपके सिवाय और कौन कर सकता था। किंतु आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने ही तो अपनी माया से इन आश्चर्य मन जगत की रचना की है। हे प्रभु, आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी योग माया से यह सारा जगत मोहित है हो रहा है। आप इसका कल्याण कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान बारहा ने अपने खुरों से जल को सत्वित करने पर उसकी रक्षा करने वाले भगवान बारहा ने अपने खुरों से करने पर सबकी रक्षा कर उसे पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उसके उपरांत वह अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत वंदनीय है और उनमें लगी हुई विधि सभी प्रकार के पाप तप को दूर कर देती है। जो भी उनकी इस कथा को सुनाता है, भगवान सुनाता है, भगवान यथा शीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है, कामनाएं ही क्या, जो अन्य भक्ति भाव से श्री हरि की उपासना करता है, उसे अंतरमय श्री हरि अपने परम पद ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन होगा जो उनकी कथाओं का श्रवण करके आगमन के चक्र से छूटना ना चाहेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरे कन्हैया, है मेरे कान्हा, सबका भला करना, सबका भला करना। कृपा करो, कृपा करो, सुख शांति दो, सुख शांति दो। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो।